जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मोस्ट वेलकम है अपने चैनल ओम स्टडी जोन में। तो मेरे दोस्त आज मैं बात करने वाला हूँ मैट्रिक और इंटर के विषय पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि जो भी स्टूडेंट मैट्रिक और इंटर का फाइनल 2000 परीक्षा देने वाले हैं 2026 में, तो उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आवेदन पत्र बताने वाला हूँ कि किस तरह से आवेदन पत्र लिखा जाता है, ताकि आपको परीक्षा में मेरे दोस्त 5 नंबर मिल सके मेरे दोस्त। और दूसरे टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि फाइनल परीक्षा कब से स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट कि वीडियो के एंड तक आप जरूर बन रहेगा, ताकि मैं आपको अच्छी तरह जानकारी दे सकूं। और 5 नंबर कैसे लेना है आवेदन पत्र लिखकर, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए तो वीडियो को बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं और आते हैं आज का क्लास का स्टार्ट करते हुए। आज का क्लास का स्टार्ट यही है कि आपको आवेदन पत्र कैसे लिखना है। ठीक है, आवेदन पत्र लिखने के लिए नाजुक 3 फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये 3 टॉपिक आपको अच्छी तरह से याद हो जाता है तो आप 5 नंबर उठा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, 3 टॉपिक क्या है तो आपको बता स्टार्ट करता हूँ। तो पहला हमारा क्वेश्चन आपको सामने यहाँ भी रहेगा, आपको परीक्षा हॉल में भी रहेगा कि परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखा, यानी कि प्रधानाध्यापक पर आपको पत्र लिखना है। तो विषय में क्या है, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए, यानी कि परीक्षा शुल्क को माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य पर एक पत्र लिखना है। किसके लिए दोस्त, प्रधानाचार्य पर परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए। तो वो कैसे लिखाना है और किस तरह से लिखना है, लाइनिंग देना है, वो आपको सारे मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जिस तरह से कॉपी मिलता है, तो कॉपी के लेफ्ट साइड के सबसे जस्ट ऊपर में आपको लिखना है मेरे दोस्त, सेवा में लिखना है। सेवा में लिखने के बाद हल्का सा आपको कॉमा देना है। अगर कॉमा नहीं देते हैं तो आपको वहां पर गलत कर दिया जाता है। कॉमा आप लोग को वहां पर हर हाल में आपको देना चाहिए। ठीक है, कॉमा को देना। कॉमा दे देने के बाद नीचे आपको जस्ट इसका लेफ्ट राइट साइड की तरफ आना है आपको। उसके बाद लिखना है प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद आपका कॉलेज हो या स्कूल का यहाँ पर नाम हो। ठीक है, कॉलेज हो तो कॉलेज का नाम लिखना है, स्कूल है तो स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद नीचे अपना एड्रेस देना है, जिसको एड्रेस होता है। तो यहाँ पे आपका बता दिया हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल +2 उच्च विद्यालय मेरा स्कूल का नाम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो कहा है तो गंगटी में है नालंदा, उसका अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना। बस इतना काम आप लोग को पहले कर लेना होगा मेरे दोस्त। ठीक है, जैसे इतना काम कर लेने के बाद मेरे दोस्त आपको क्या करना है कि जिस तरह से सेवा में लिखा हुआ है, ठीक है, जिस तरह से सेवा में है यहाँ पर, तो सेवा का जस्ट सामने देना है। ये नहीं कि इसके सामने देना, इसके सामने कभी भी नहीं देना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बता रहा हूँ कि जो सेवा में है, सेवा के सामने आप लोग का विषय देना है। विषय देख के आपको यहाँ पर लिखना है कि किस विषय के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर विषय मेरा था मेरा परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में था। तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर इतना अगर आप लोग कर पाते हैं सही ढंग से, सही सही लाइनिंग के हिसाब से, सही सही लाइन में अगर लिख पाते हो, तो यहाँ तक लिख पाते हो, तो यहाँ पर आप लोग को पहला 3 नंबर मिल जाता है। 5 नंबर में आपको 3 नंबर यही सबको मिल जाता है। क्योंकि परीक्षा हॉल में आपको जो टीचर होता है जो काफी चेक करने वाला, आपको वो चेक करता है कि आपको किस तरह से लिखने के तरीका है। अगर इतना आप लोग अच्छी तरह से लिख लेते हैं आप लोग इतना तरीके, तो आपको 3 नंबर को रोकेगा नहीं मेरे। ठीक है, और बाकी 2 नंबर किस तरह से मिलना है वो आपको मैं बताने बोलते, वीडियो के साथ बने रहेगा। ठीक है, तो 2 नंबर पाने के लिए मेरे दोस्त आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा। जब उतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना कि एक महाशय देना है या महोदय देना है, जो भी देना आपको दे देना आपको। ठीक है, तो महोदय देने के बाद अपने यहाँ पर जो 2 लाइनें यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, इतना में आपको मन के विचारों को लिखना है कि किस तरह से लिखें ताकि सर को एक्सेप्ट हो ये पत्र हो। ठीक है, आपको ये तरह से लिखना है कि सर को अच्छा लगे और एक्सेप्ट करे और वो मेरा परीक्षा शुल्क को माफ कर दे। किस तरह से लिखना है तो मैं अपने भाषा में लिख पाया हूँ। यहाँ पर अगर चाहें तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। यहाँ पर तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि सविनय निवेदन है कि मैं 12वीं कक्षा का विज्ञान का छात्र हूँ। मैं विज्ञान का छात्र हूँ तो विज्ञान लिखा है। अगर आप लोग आर्ट्स का छात्र हैं तो सोशल साइंस का सोशल साइंस लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है कि मैं हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास करता रहा हूँ। और आपको बताना है, जिज्ञासा करना है टीचर के सामने कि मैं हर कक्षा में इसी विद्यालय में जो भी कक्षा हुआ था मैं हमेशा प्रथम श्रेणी में यानी फर्स्ट आता रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद अपने परिवार के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं 6 भाई और 4 बहनें का परिवार हूँ और खर्च अधिक है मेरे दोस्त। ऐसा लगेगा टीचर को अगर लिखेगा ना तो उनको सर को लगेगा कि 6 भाई और 4 बहनों का परिवार है और साथ में माता पिता, तो खर्च बहुत अधिक होगा। और क्या लिखा हूं मैं यहाँ पर कि कोरोना के कारण आमदनी कम हो गई है और खर्च क्या हो गया है, बढ़ गया है। खर्च क्या हो गया है पर बढ़ गया, तो पैसे खत्म हो गए। ऐसा लिखने से टीचर को लगेगा कि इनके बड़े एक बहुत समस्या है पैसे के संबंध में। ठीक है, पैसे के संबंध में का क्या एक बहुत बड़ा समस्या है, यहाँ पर आपको लगना चाहिए टीचर को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि मेरे अभिभावक यानी टीचर, मेरे अभिभावक परीक्षा शुल्क जमा करने में मैं अपने को असमर्थ पा रहे हैं। यानी कि सर को बताना है आपको कि सर मेरे को परीक्षा शुल्क जमा करने में
नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, इसलिए मैं अपने आप पैसे शुल्क को जमा करने में असमर्थ पा रहा हूँ अभी। इसलिए यहाँ पे आपको फिर इतना लिख लिया तो मेरे दोस्त, ठीक है। इतना अगर अपने मन के विचार को लिखना है, किसका मन के विचार, अपने मन के विचार जो सर को किस तरह से समझाना है ताकि वो इस लेटर को एक्सेप्ट कर सके मेरे, ठीक है। और मेरा परीक्षा शुल्क जो है आपको माफ कर सकता है। अगर इतना लिख लेते हो तो आपको यहाँ पर 1 नंबर मिलता है मेरे दोस्त। कितना? 1 नंबर मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता यहाँ पर, बस 1 नंबर मिलता है जो आपने सर के बारे में आपने बताया, बस 1 नंबर यहाँ पर। तो मैंने बता दिया 3 नंबर पहले मिला था, 3 नंबर कहाँ से लेना है, 3 नंबर मिलता उधर मिलता है, 1 नंबर यहाँ पे मिलता है, टोटल 4 नंबर हो गया मेरे दोस्त यहाँ पर। और टोटल पूछता है 5 नंबर का पूछता है, तो 1 नंबर कहाँ से उठाना है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ठीक है। तो आपको यहाँ बता दूं कि अतः आपसे निवेदन है कि परीक्षा शुल्क 5,000 माफ करने की कृपया की जाए। इस सरासर से सहयोग के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। सर आपको बता दूं कि इस सर को बताना है कि सर ये आपसे निवेदन ये रहा कि मेरा जो 5,000 रुपए जो परीक्षा शुल्क माफ होता है माफ कर दीजिए, और मैं जो भी गलती होगा जिस आपका मैं सदा आभारी रहूंगा। इतना आपको सबको बताना कब, जब अतः लिख लेने के बाद बताना, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है कि यहाँ कोना में, ठीक है, यहाँ पर कोना में आपको बताना है कि आपका आज्ञाकारी छात्र लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपना क्लास लिखना है। ये लिखने हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर ये आपको नहीं लिखने आता है तो मतलब 1 नंबर भूल जाइए कि 1 नंबर कहाँ से लेना है। 4 नंबर में आपको बता दें किस तरह 4 नंबर मिलता है। ये 3 नंबर मिलता है ऊपर के लिए, एक लाइन 1 नंबर मिलता है आपको बीच में जो मन के विचार लिखते हैं वो 1 नंबर मिलता है, और 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा मतलब, ठीक है। 1 नंबर जो आप अपना लिखे यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र नाम, कक्षा, और यहाँ पर लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। और साइड में आपको डेट देना जरूरी है मेरे, ठीक है। जब डेट नहीं दोगे तो लेटर एक्सेप्ट नहीं होगा कि किस तारीख से आप लेटर को लिखो। तो डेट देना वही डालना है कि किस तारीख को आप लेटर को लिख रहे हो, वही डेट आपको डालना है। तो मैं आपको अभी बता दिया हूँ कि किस तरह से 5 नंबर को उठाना है। तो इसी तरह से आप लोग पत्र को लिखकर आप किसी पर आवे, प्रधानाचार्य पर आवे, मुख्यमंत्री पर आवे, किसी पर चीज आवे तो आपको 5 नंबर इस तरह से मिलेगा। मुझे पहला बता दिया कि अगर इतना सही ढंग से लिख पाते हो तो 5 में आपको 3 नंबर यहीं से मिल जाता है, ठीक है। यही मेन हेडलाइन है मेरे, ठीक है। यही मेन हेडलाइन है, 3 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा, और 1 नंबर आपको यहाँ का मिलेगा जो आप यहाँ से यहाँ तक लिखे हो, जो आपको यहाँ से 1 नंबर आपको मिलेगा मेरे, ठीक है। यहाँ तक आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी मन के विचारों के लिए 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और 1 नंबर आपको ये दोनों के लिए मिलेगा, ठीक है, कि आप किस तरह से यहाँ पर लिखे होते हैं, कौन है, आपका नाम लिख लेना है, और आज्ञाकारी छात्र लिखना है, कक्षा लिखना है, और डेट के साथ लिखना है। तो मेरे दोस्त मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से अगर आप लोग लिखते हो तो आपको 5 नंबर मिलता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से लिखना जरूरी आ गया मेरे, ठीक है। चलिए तो वीडियो को भी यहाँ तक एंड करते हैं। अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, और आप लोग कमेंट में बताएं कि आज का क्लास कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों।